हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भेड़ से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अच्छे से देख लेना। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों ध्यान में रखना, भेड़ का वैज्ञानिक नाम हमारे ओविस एरिस है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, केपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, और बोस टार्सस हमारे जो विदेशी गाय है उसका नाम है, और बोस इंडिकस भारतीय गाय है उसका नाम है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु परिसर भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पशु के वैज्ञानिक नाम से जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। यानी कि जो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस, और केपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, और बोस टार्सस जो विदेशी गाय है उसका नाम है, और जो बोस इंडिकस जो भारतीय गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? यानी कि राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की जो मेरिनो है वो चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको कहा जाता है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ वाला जिला कौन सा है? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ हमारे बाड़मेर जिले में पाई जाती है। यानी कि ए ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एवं राजस्थान में, यानी कि भारत एवं राजस्थान में क्रम से भेड़ कितनी नस्लें पाई जाती है? यानी कि भारत और राजस्थान में क्रम से भेड़ की कितनी नस्ल पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, भारत के अंदर 40 और राजस्थान के अंदर हमारे 8 नस्ल पाई जाती है। किसकी? भेड़ की। यानी कि ए ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में भेड़ की 8 नस्ल पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ में प्रजनन क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो भेड़ है उसके अंदर जो हम प्रजनन क्रिया करवाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो भेड़ की जो प्रजनन क्रिया है उसको टपिंग कहा जाता है। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊन उत्पादन नस्ल कौन सी है? यानी कि सबसे अच्छी ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उससे सबसे अच्छी ऊन उत्पादन होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका सही आंसर होगा हमारे सी, यानी कि भेड़ को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसको शेयरिंग कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भेड़ के शरीर से ऊन उतारने की क्रिया को शेयरिंग कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भेड़ है उसके मांस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। यानी कि सी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखना, जो मुर्गी का मांस है उसे चिकन कहा जाता है, और जो बकरी का मांस होता है उसे चेवण कहा जाता है, और जो गाय का मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अविकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पे है? अविकानगर टोंक में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ की नस्ल जिसे नर में सींग और मादा सींग रहित होती है? यानी कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर में सींग एवं मादा सींग रहित होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उसके अंदर ये पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ की नस्ल जिसमें नर में सींग एवं मादा सींग रहित होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उसके अंदर नर में सींग और जो मादा होती है वो सींग रहित होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? यानी कि जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो 150 दिन का होता है। यानी कि 150 दिन का होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे महीन ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? यानी कि जो विश्व में सबसे महीन ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उसकी जो ऊन है वो सबसे महीन ऊन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ की प्रथम क्लोन बच्चे का नाम क्या है? यानी कि जो भेड़ की प्रथम क्लोन बच्चा है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट है डोली नाम है। यानी कि जो भेड़ की प्रथम क्लोन बच्ची है उसका नाम है डोली।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकार का गलीचा किस भेड़ की ऊन से प्राप्त होता है? यानी कि जो उच्चतम प्रकार का जो गलीचा है वो किस भेड़ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो चोगला नस्ल की जो भेड़ है उससे प्राप्त होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल से जोरिया ऊन प्राप्त होती है? यानी कि जो भेड़ की किस नस्ल से जोरिया ऊन प्राप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है उससे जोरिया ऊन प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।